इंडिका बख्शी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बेमिसाल नगमा निगार अनंत बख्शी। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। लता मंगेशकर का गाया हुआ ये बेमिसाल गीत आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुमताज और धर्मेंद्र पर फिल्माए गए इस खूबसूरत गीत को अनंत बख्शी ने अमर बनाया। पंजाब का सपूत रावलपिंडी में जन्म लेने वाला अनंत बख्शी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गीतों का बेताज बादशाह कैसे बना, आज के इस वीडियो में हम इस कहानी का पर्दा उठाएंगे और हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए SNN डॉक्यूमेंट्री। इसी तरह के हजारों सुरीले नगमे के खालिक थे अनंत बख्शी। बतौर फिल्मी शायर अनंत बख्शी का कैरियर 5 दहाइयों पर मुहित था। इन्होंने 3000 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले और अपने गीतों के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मुतअद्दिद सुपरहिट फिल्में देने वाले अनंत बख्शी की जिंदगी की कहानी बड़ी कमाल है। अनंत बख्शी तकसीम बड़े सगीर से कबल 21 जुलाई सन 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहिन लालुद्दीन बख्शी था। जब बख्शी 6 वर्ष के थे तो उनकी वालदा सुमित्रा का इंतकाल हुआ। बख्शी लड़कपन से ही फिल्मों और गानों के बेहद शौकीन थे। वो मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने इतने शौक से सुना और गुनगुनाया करते थे कि खुद उनका सुर बहुत पक्का हो गया और वो दोस्तों की महफिलों में अपना गाना गाते। जब बख्शी गाना गाते तो सुनने वाले वाह वाह कर उठते। बख्शी की आदत ये भी थी कि वो फिल्मी गानों को दोबारा अपने अल्फाज में लिखते। फिर गीत गाने और लिखने का ये जुनून इन्हें रावलपिंडी से बम्बई की फिल्म नगरी ले गया। वो ब्रिटिश आर्मी में मुलाजमत करते थे, लेकिन उन्होंने अपने शौक की खातिर नौकरी छोड़ दी और बम्बई की खाक छानने लगे। चंद माह वो बम्बई फिल्म नगरी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। फिर जब खाली हुई तो उन्होंने एक मोटर गराज में मुलाजमत कर ली, लेकिन उन्हें वहाँ भी काम ना आया, इसलिए फौरन निकाल दिए गए। फिर अनंत बख्शी ने टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन वो भी ना चल सकी और वो थक हार कर वापस रावलपिंडी आ गए। एक बार फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, जहां वो फारग वक्त में अपने दोस्तों के साथ हिंदी फिल्में और इन फिल्मों के गाने याद कर लेते। 6 साल बाद एक बार फिर उन्होंने फौज में मुलाजमत छोड़कर मुंबई रवाना हो गए। वो फिर कोशिश करते रहे, लेकिन जब गेस्ट हाउस का किराया देने के भी पैसे ना रहे तो बख्शी साहब की हिम्मत टूट गई। इसी दौरान एक अजनबी शख्स जो रेलवे में टिकट कलेक्टर था, उससे बख्शी की दोस्ती हो गई। इन्होंने उस दोस्त से कहा कि मुझे टिकट खरीद कर दो ताकि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन इस शख्स ने बख्शी की हिम्मत बंधाई और इन्हें अपने घर ले गया, जहां वो 6 वर्ष तक रहे। इन वर्षों में बख्शी साहब का सारा खर्चा इसी दोस्त ने बर्दाश्त किया। फिल्म नगरी के खाक छानते छानते एक रोज फिर इनकी किस्मत का सितारा चमका। वो एक फिल्म डायरेक्टर भगवान दादा के दफ्तर पहुंचे, जो एक फिल्म भले आदमी बना रहे थे और किसी नगमा निगार का इंतजार कर रहे थे। जब बख्शी ने भगवान दादा को बताया कि मैं गीत नगार हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर एक गाना लिख कर दो। अनंत बख्शी ने मौका गनीमत समझा, कलम संभाला और मेरे लाल ना कर इतना मलाल गाना लिखा। निसार बज़मी इस फिल्म के मौसीकार थे, जिन्होंने बख्शी को खूब दाद दी। डायरेक्टर भी इनके काम से बहुत मुतासिर हुए और इसने बख्शी साहब से फिल्म के 4 गाने लिखे। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब ना हुई और बख्शी फिर मुश्किल वक्त आन पड़ा। फिर एक दिन वो सुनील दत्त के रेफरेंस से राज कपूर साहब के दफ्तर पहुंचे, जहां राज साहब के सेक्रेटरी चितन खेरा ने बख्शी के लिखे हुए चंद गीत सुने। चितन खेरा ने बख्शी साहब से कहा कि शायद राज कपूर तुमसे गाने ना लिखवाए, लेकिन अगर मुझे कोई फिल्म मिली तो वादा है मेरा, मैं तुमसे गाने जरूर लिखवाऊंगा। यह अनंत बख्शी की खुशकिस्मती थी कि चंद माह बाद चितन खेरा को इन्वेस्टर मिला और उन्होंने अपनी फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ शुरू की, जो 1962 में रिलीज हुई। ये फिल्म बख्शी के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और फिर उन्हें चितन खेरा ने अपनी दूसरी फिल्म जब जब फूल खिले के गाने लिखवाए और फिर जब जब फूल खिले फिल्म मिली, जो बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और कामयाबी इनके कदम चूमती गई।
सन 1964 की फिल्म मिस्टर एक्स इन बम्बई के लिए लिखा। बख्शी साहब का गाना मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी बेहद मकबूल हुआ। इस गीत ने किशोर कुमार को गुलकारी के साथ बतौर अदाकार भी शनाख्त दी। किशोर की आवाज़, आर.डी. बर्मन की धुन और बख्शी साहब के कलम के जादू ने इस गीत में जज्बात को ऐसा समोया कि सुनने वाले सहरज़दा हो गए। सन 1979 में रिलीज होने वाली फिल्म चांदी का गाना मेरे हाथ में 9 चूड़ियां रहे इस कदर मकबूल हुआ कि आज भी शादी ब्याह के मौके पर यह गाना लाजमी समझा जाता है। मशहूर म्यूजिकल फिल्म ताल का सुपरहिट गाना इश्क बिना क्या जीना यारो अवाम में बेपनाह मकबूल हुआ। बख्शी साहब के गीत राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे नामवर फनकारों की कामयाबी बुनियाद बने। अनंत बख्शी को 40 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया और उन्होंने 4 बार ये अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए। अनंत बख्शी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने म्यूजिकल डायरेक्टर्स के 2 नस्लों के साथ काम किया। एस.डी. बर्मन की धुनों पर गीत से जाने के बाद इनके बेटे आर.डी. बर्मन ने बख्शी के अल्फाजों को मौसीकी का पहनन पहनाया। इसी तरह मौसीकार रोशन के बाद उनके बेटे राजेश रोशन के लिए गीत लिखे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 200 से ज़ायद फिल्म डायरेक्टर्स ने अनंत बख्शी की सलाहतों से फ़ायदा उठाया और सिर्फ इनके लिखे गीतों की वजह से कई फिल्में सुपरहिट हुई। अनंत बख्शी कहते हैं कि मैंने जितने भी सुपरहिट गाने लिखे इनका सारा क्रेडिट फिल्म डायरेक्टर्स और स्टोरी राइटर्स को जाता है, क्योंकि अच्छी कहानी और सिचुएशन ही मन को छू लेने वाले गीतों की बुनियाद है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स महेश भट्ट ने फिल्म जख्मी के लिए बख्शी साहब से गाने लिखने की फरमाइश करते हुए कहा कि सीन में सिचुएशन ये है कि हीरो कभी कभी अपने घर आता है तो बीवी काफ़ी जज्बाती हो जाती है। ये दरअसल मेरी माँ की कहानी है। अनंत बख्शी ने पूछा, आपके वालिद कितने अरसे बाद घर आते हैं? महेश भट्ट ने इंग्लिश में कहा, बख्शी साहब वंस इन अ ब्लू मून। बख्शी साहब सिचुएशन समझ गए और फिर बेमिसाल गीत तख्लीक हुआ। और तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। अलका याग्निक की सुरीली आवाज़ ने इस खूबसूरत गीत को 4 चांद लगाए और ये एवरग्रीन सॉन्ग आज भी बेपनाह मकबूल है। फिल्मी गीतों की सूरत में लफ्ज़ों के नगीने जोड़ने वाले उर्दू शायर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अनंत बख्शी का इंतकाल 30 मार्च 2002 को मुंबई में हुआ।